जय हिंद, सभी को प्रणाम है। और आज मैं आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फिर से आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का सेट में से मैथ का प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण है। और सभी जो क्वेश्चन है हम डिटेल में विश्लेषण के साथ चलेंगे, बिल्कुल आपको व्याख्या करते हुए चलेंगे, फुल डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। देखिए, आपको विश्वास नहीं है, 2 मिनट क्लास पर किए, 2 मिनट में बोल रहा हूँ, 2 मिनट क्लास पर किए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में मैं सेट करके रखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऋजु रेखा पर दो आसन कोणों का मान x डिग्री और 2x - 27 डिग्री है, तो दोनों कोणों में से छोटे कोण का मान क्या होगा। क्लास पे बना रहे। देखिए, पहले आप फिगर में देखिए कि जो ऋजु जो रेखा होता है वो होता क्या है। आप ये लास्ट कोना में देखिए, ये जो है ऋजु रेखा है, यानी कि हम आपको फिगर भी बना के दिखा देते हैं। ये ऋजु रेखा क्या होता है, ये रेखा हो गया, ठीक है। और इस पे आप कंपास से लेके यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहाँ से कंपास से लेकर आप यहाँ से लेके ऐसे कर देंगे, यानी कि यहाँ से उठा के आप ऐसे यहाँ ले देंगे, तो ये जो पूरा आपका समझ लीजिए कि सेमी सर्किल बन गया। ये 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो चलिए इस बात पे ध्यान दीजिए, ये जो योग जिसका होता है 180 डिग्री, मान लीजिए यहाँ से कोई पॉइंट निकल गया, ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट निकल गया, ये आपका ये आसन कोण हो गया, ठीक है। एक हो गया x और एक हो गया 2x माइनस क्या दे रखा है, 2x माइनस, देख लेते हैं, 2x माइनस 27 दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आपको बताएं कि ऋजु कोण का जो योग होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको आप जोड़ दीजिए, मान लीजिए ना, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। बात को समझेंगे, ठीक है। तो कोण AOB लिख देते हैं, कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, यानी इस कोण का मान और इस कोण का मान, यानी यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, इसलिए हम कर दिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, x प्लस 2x माइनस 27 इक्वल टू 180। इसको ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 8 0 10 हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ 2, यानी कि 207 हो जाएगा। इसको काट दिए 3 से, 3 6 18 और 3 27, x का वैल्यू कितना गया, 69। अभी रुकिए, ये ए कोण का मान निकल गया, दूसरा निकालिए, 2x माइनस 27 है, तो 69 में 2 से गुना करके 27 आप माइनस करेंगे, तो 9 दूनी के 18 हासिल, 1 6 दूनी के 12 13 और घटाओ 27, यानी कि 1 तो यहाँ 11, यानी कि 111 हो जाएगा। तो छोटा जो आपका कोण होगा आपका 69 डिग्री होगा। अब बताइए कि आपको कहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया और कहाँ तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। अगर जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके हम बिहार पुलिस स्पेशल तैयारी के लिए बोल रहे हैं। मैं बिहार पुलिस का बिल्कुल स्पेशल तैयारी कर रहा हूँ, 100 प्रश्नों का सेट चला रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए और बिहार पुलिस का सेट दान लगाते जाइए, सुबह शाम हर एक टाइम आपके लिए अवेलेबल है। जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए टाइम एक निर्धारित समय जो है, जो शाम में निर्धारित समय है, बाकी दिन में मैं आप लोग के लिए मेहनत करता रहता हूँ। तो क्लास पसंद आ गया होगा, एक ही सवाल पे पहचान में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है और इस चैनल पे हमको समझ में बिल्कुल आ रहा है। समझ में आ गया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्लास जो सवाल है वो आपको मैं माइंड में सेट करता हूँ। सवाल यह है, जो एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो क्या करिएगा कि लिख लीजिएगा, लड़का की जो उम्र है वो आप x वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है, x वर्ष। और आदमी की जो उम्र है, जो लड़का की उम्र से कितना अधिक है, 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो ये इतना वर्ष हो जाएगा, बात को समझेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र के दोगुनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। ये लिखेंगे 2 वर्ष बाद लड़के का या लड़के का उम्र हो जाएगा x प्लस 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है आदमी का उम्र, तो यह तो 2 वर्ष बढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, x जोड़, पहले 24 था, अब कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, यह जो है 2 वर्ष बाद अपने बच्चे का दोगुना हो जाता है। नहीं, यहाँ पे लड़का का जो हो ना, ये x प्लस 2 है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, x जो 26 है। ये 2 वर्ष बाद ही ये कंडीशन दिया है कि 2 वर्ष बाद जो है ये लड़के का उम्र का दोगुना हो जाएगा। तो 2x जोड़ 4 बराबर x जोड़ 26, x इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो 2x में से 1 जाएगा तो सिर्फ x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 26 में से 4 जाएगा 22 हो जाएगा। प्रश्न में क्या कहा था, ये देखिए, लड़के का वर्तमान आयु क्या होगा। लड़के का वर्तमान आयु ये है, ये 2 वर्ष बाद का है,
वर्तमान आयु x है, तो x का वैल्यू 22 है, तो 22 वर्ष आप ऑप्शन में देखेंगे तो 22 वर्ष जो है आपका ऑप्शन में डी में दे रखा है। अब बताइए आपको कहाँ दिक्कत हुआ? कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा अनुभव, मेरे जो माइंड का साइकोलॉजी जो होता है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो देखने वाले विद्यार्थी उनको पक्का समझ में आ गया होगा। इतना भी तो डर नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। पढ़ाई देखिए, कुछ लोग मजबूरी से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल चैनल पर बन रहिए, मैं आपको हीरो लेवल तक लेके जाऊँगा। बस आपको डेली रेगुलर रहना होगा। पढ़ाई ये चीज़ होता है कि जब एक दिन बीच कर दिए, 2 दिन बीच कर दिए, तो फिर ये भी बीच करना शुरू कर देगा। बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, प्रश्न आ जाइए, हम आगे चलते हैं। हाँ, प्रश्न है a माइनस बी बराबर 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए मैं आपको फिर माइंड में सेट कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले एक बात आप लोग बताइए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और a माइनस बी का जो वैल्यू दिया है वो 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। और इसका जो वैल्यू दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू दिया है 29 दिया है माइनस 2ab। इसका वैल्यू 9 हो जाएगा बराबर 29 माइनस 2ab। ये माइनस में दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2ab, और ये इधर प्लस में दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2ab बराबर 20, 2 से 10 दरमियान की ab के वैल्यू जो है वो 10 आ गया। बताइए 10 कहाँ दिया है, कहाँ ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखिए ये बिहार में से कोई भी प्रश्न हो, इंटरमीडिएट हो, प्लान ढिकान, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, आपका सब सेट में मैं करा दूंगा। और 100 प्रश्नों का व्याख्या देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारा सेट लगाइए और सारा सेट में अपने आप को ये सोचिए कि मेरा सेट में कितना प्रश्न आ रहा है। कम आए तो ज़्यादा मेहनत कीजिए, और ज़्यादा आए तो और खुश होकर और पढ़ाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। नेक्स्ट जो आपका यह प्रश्न है, प्रश्न कहता है एक रामू एक पुराना स्कूटर, लाइन तो कट गया, नहीं लाइन है। तो प्रश्न आपका यह है, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 5800 में बेचता है तो वह लाभ प्रतिशत को ज्ञात करना है। देखिए वो 4700 में खरीदता है, फिर 800 उसमें मरम्मत में लगा देते हैं, यानी टोटल खर्चा कितना हो जाता है? 4700 आज और 800, यानी कि 8 7 15 5500 उसका खर्च हो जा रहा है। तो 5500 जो खर्च हो जाएगा, क्रय मूल्य जो हो जाएगा उसका, क्रय मूल्य खर्च जो खरीदा है 4700 जोड़ 800 बराबर 5500, यानी कि 5500 रुपया उसने खर्च किया है। बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यानी 5500 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको बेचा जो है विक्रय मूल्य जो है, यानी कि एसपी जो है वो 5800 में बेच दिया है, ठीक है। यानी कि खरीदा टोटल खरीदा इसको 5500 पड़ा और बेचा है कितना? 5800 में इसका बेचा हुआ। तो फायदा कितना हुआ? लाभ बराबर जो हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी कि फायदा जो होगा 300 रुपया हो जाएगा। 300 हो जाएगा ना। खरीदा है टोटल खरीदारी में इसका पड़ दिया सब बनाते बनाते 5500 रुपया और बेचा है 5800 में, तो 300 फायदा हुआ। अच्छा लाभ प्रतिशत जो होता है सूत्र को आप लिख लेंगे हमेशा। पहले लिखेंगे लाभ या हानि हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, विक्रय मूल्य नहीं आएगा। यही तो आपको फायदा है, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। लाभ हो या हानि हो सौदा में, नीचे क्रय मूल्य रहेगा। तो लाभ जो है 300 और घटा में क्रय मूल्य जो है 5500 और गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या हो जाएगा? 5 से काटिए तो 6 पचे 30, 11 पचे 55, तो 66 बटा 11 आ गया। पूर्णांक में तुड़िएगा इस बात को, तो 11 पचे 55, 11 यहाँ 60 है दोस्तों, ये 60 है ना। हाँ तो 11 पचे 55 और 5 60, यानी कि 5 पूर्णांक 5 बटा 11 आ जाएगा। 66 रहता तो कट ही जाता है 11 से 66। 5 पूर्णांक 5 बटा 11 आप ऑप्शन में देखेंगे तो 5 पूर्णांक 5 बटा 11 जो ऑप्शन नंबर सी में देखा है, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अब प्रश्न पे आ जाएंगे। अब हम लोग आ जाएंगे अब 95 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे। यानी कि अगर जो बात करें क्वेश्चन के, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। प्रश्न है एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है। बात को समझेंगे। देखिए आय कोई भी मान लीजिए कि 100% होता है, खर्च अगर जो वो कर रहा है
65%, तो बचत कितना करेगा? बचत कितना करेगा? 35% करेगा। इस बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लिए होंगे। 100% आय है, खर्च कर दिया 65%, तो बचत कितना होगा? 35%। ठीक है। अच्छा, कह रहा है अच्छा, और प्रति मास 525 रुपये बचाता है तो बचत करता है, तो उनकी मासिक आय बताइए। यानी कि 35% जो है वो किसके वैल्यू के बराबर है? 525। शायद यही है, हाँ 525 है। और आय उसका क्या है? तो आय आपका 100% है, तो 100% पर निकालेंगे तो 1% पे जाएंगे, तो 525 बट्टा में हो जाएगा 35। 100 पे जाएंगे, प्रतिशत आखिर जाएगा, ये भी तो ये कट ही जाएगा ना। अगर जो एक ही रहता तो दिक्कत था, लेकिन 2% है तो ये प्रतिशत से 1% कट ही जाएगा, उतना आपको नहीं सोचना है। गुने 100 हो जाएगा। चलिए काटिए, 20 है और 7 7 से काटिए, 7 7 49 और 7 35, 25 दूनी 75 दूनी 150, एक जीरो है यहाँ पे, 75 दूनी 150, एक जीरो है, यानी 1500 रुपये आप देखेंगे ऑप्शन में 1500 रुपये का है, तो 1500 रुपये आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बोलिए कि आपका जो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग बताएंगे कि कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न था, सभी लोग से बन गया होगा और सभी लोग से बनना भी चाहिए। चलिए प्रश्न, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि 96 नंबर यानी कि 6वां प्रश्न पे हम चलते हैं। अब प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न में दिया हुआ है, नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में AB जो है, AB बराबर BC के बराबर है, यानी कि भुजा जो AC है वो BC के बराबर है। कोण B बराबर x से दे रखा है, तो कोण A बराबर जो है 2x माइनस 20 डिग्री है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, मैं आपको बिल्कुल समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, ABC ये दिया है x डिग्री और ये दिया है 2x माइनस 20 डिग्री, 2x माइनस 20 डिग्री, और ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो भी ये एंगल बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x माइनस 20 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, या 180 डिग्री होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री आप लिख लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री आप लिख लेंगे। अब कोण A कोण B कोण C का मान भरी, तो कोण A का मान है 2x माइनस 20 डिग्री जोड़ x डिग्री और जोड़ 2x प्लस माइनस 20 डिग्री। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। 2x 4x 5x, अब 20 20 40 बराबर 180, तो 5x बराबर, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 180 40 220, 5 से काटिए, 5 का 20 2 0 5 का 20, x का वैल्यू हो गया 44 डिग्री। हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो b का मान क्या होगा? तो b का मान x है और x का वैल्यू हमारा निकल गया 44 डिग्री। तो 44 डिग्री आप ऑप्शन में देखेंगे तो 44 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में देखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लास को रुककर एक बार क्लास को नोट कर लीजिएगा, जितना नोट कीजिएगा सेव कीजिएगा, जब भी आपको प्रश्न सेट में मिलेंगे आप जरूर उसको हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्रश्न जो है आपका 7 नंबर प्रश्न कहता है उस वृत्त का परिधि ज्ञात करिए। आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि ये प्रश्न परिधि पूछा है, यानी कि 2 पर याद निकलना है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है, यानी कि स्क्वायर मीटर में है, मीटर में आपको परिधि निकालना होगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग नहीं वृत्त है ना, हाँ वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। क्षेत्रफल जो दे रखा है 24.64 मीटर, 24.64 वर्ग मीटर, बाद में वर्ग मीटर काम कीजिएगा 22/7 अगुने आर स्क्वायर। ठीक है, 22 से काटेंगे इसको पहले, तो सूत्र में तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, काटिए 22 से, तो 22 से कम 22 2 और 6, फिर 22 से कम 22 4 और 4 22 दूनी 44, 112 हो गया। अब क्या है 7 नीचे है तो यहाँ के गुना हो जाएगा, 112 गुने 7 बट्टा में 100 बराबर आर स्क्वायर। अब 7 दूनी के 14 हासिल 1 11 से 77 78 बट्टा में 100 बराबर आर स्क्वायर, इसलिए आर बराबर हो जाएगा अंडर 784 बट्टा में 100। 784 जो है इसका वैल्यू क्या होगा? वर्गमूल कितना होगा 784 का?
तो 784 का 26 हो जाएगा और इसका 27 का नहीं 26 का होगा और यहाँ 10 हो गया, यानी कि 2.6 आपका त्रिज्या आ गया। आर जो आ गया 2.6 मीटर आ गया। और परिधि आप निकाल सकते हैं। परिधि कैसे निकालिएगा? परिधि जो होता है वृत्त का, परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 22 पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 2.6 है ना। चलिए 22 दूनी 44 अब गुना 2.6/7 गुना कीजिए 6 चौका 24 हासिल 2 और 6 चौका 24 और 8 32 और 2 34 हासिल 3 4 दूनी 8 11/7 दशमलव एक अंक के बाद था, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए 114.4 में 7 से भाग दीजिए। 114.4 में हम 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 7 एकम 7 4 और 4 सच्छक 42 सच्छक 42 हो जाएगा। यहाँ 4 फिर यहाँ 4 आ गया, यहाँ पॉइंट दे देंगे 10 सच्छक 42। फिर वही बात आ गया, मैंने कि अब चलते रहेगा 7 दूनी की 14.2 यानी कि भाग इसमें देंगे तो 16.62 16.6 मीटर जो है ऑप्शन में देखेंगे तो यही आपका परिधि होगा। चलिए देखते हैं 16.62 आपका जो है नहीं दिया है, लेकिन 16.36 जो मीटर है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहीं हम लोग को शायद मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 24.64 ठीक है। 22 एकम 22 यहाँ 2 बचा और यहाँ 6 बचा, फिर 22 एकम 22 4 और 4 तो 22 दूनी 44 ठीक है। यहाँ के यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा 25 28 नहीं ये जो हम लोग का होगा ये 28 का वैल्यू होगा। जो इसका जो वैल्यू है ये 28 का होगा ना, यहाँ 28 होगा तो यहाँ 28 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 784 का वर्गमूल निकलेगा तो 28 होगा, लेकिन 729 जो होता है वो 27 का होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 28 होगा तो हम लोग का 2.8 होगा, तो 2.8 होगा तो यहाँ पे 2.8 लिखेंगे, लिख दिए 2.8। अच्छा 22 दूनी 44 सभी 2.8 में गुना करेंगे। घबराएंगे नहीं दोस्तों, आप लोग को मैं बताता हूँ कि कहाँ पॉइंट में मिस्टेक होता है। देखिए एक चीज छोटी सी चीज़ के लिए मिस्टेक हो गया। 800 का 32 के 2 हासिल 3 होगा, 800 का 32 के 2 हासिल 3, 800 का 32 और 8 32 8 40 40 से 3 43 हो गया, 43 हो गया हासिल 4। अच्छा 4 दूनी के 8 4 12 यानी कि 123.2 में 7 से भाग देना है। 123.2 में 7 से भाग देना हमको, तो 123 यहाँ बनाइए। 123.2 में 7 से हमको भाग देना है, तो 7 एकम 7 5 और 3 हो जाएगा और 7 7 49 13 में से 9 गया 4 यहाँ 2 हो जाएगा। 742 कट गया। देखिए आपका एक्यूरेसी आंसर आ गया। आपका जो वैल्यू है 17.6 मीटर जो है आपको ऑप्शन में एकदम परफेक्ट आंसर जो आ गया 17.60 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस बात से इस प्रश्न से आप लोग सीख लिए होंगे कि बिल्कुल आंसर नहीं है तो हम घबरा जाए आगे बढ़ जाए, नहीं उसी प्रश्न में अपना कमी को ढूंढना है कि हम कहाँ मिस्टेक किए हैं। देखिए थोड़ा सा किए हो गया, देखें झलक गया कि हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा 21 का जो स्क्वायर होता है 441, 22 का जो स्क्वायर होता है 484, 23 का जो स्क्वायर होता है 529, 24 का जो स्क्वायर होता है 576, 25 का जो स्क्वायर होता है 625, 26 का जो स्क्वायर होता है 676 और 27 का जो स्क्वायर होता है 729, 28 का जो स्क्वायर होगा 784 होगा, ठीक है। 8 64 तो इस पॉइंट से हमको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब आ जाइए कितना नंबर 98 नंबर यानी कि 8 नंबर प्रश्न पे। चलिए दोस्तों प्रश्न पे जाएंगे। प्रश्न आपका जो है एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है। एक वर्ग का विकर्ण जो है यानी कि आपको समझा देते हैं, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण जो है 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण जो है 20 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण अगर जो दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर और बट्टा में 2 होता है, तो 20 का स्क्वायर और बट्टा में 2, तो 20 का स्क्वायर 400 और बट्टा में 2 से कट जाएगा यानी कि 200 मीटर। क्या क्षेत्रफल कितना था 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर आप देखेंगे
200 मीटर स्क्वायर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी राइट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जब विकर्ण दिया हो तो भुजा मत निकालिए, भुजा भी निकालिएगा। देखिए अगर जो भुजा से आप निकालना चाहते हैं तो उसका भी सूत्र बता देते हैं कि वर्ग के भुजा बराबर √2 गुने विकर्ण होता है। तो वो सब मत कीजिएगा, डायरेक्ट भुजा मत निकले, डायरेक्ट आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो कहे वही कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला जो आपका प्रश्न है 99 नंबर यानी कि 9 नंबर प्रश्न बनाइए। चलिए 9 नंबर प्रश्न का यह कहता है एक षष्ठभुज के कोणों का योग क्या होता है। देखिए षष्ठभुज यानी कि कोण, नंबर ऑफ कोण जो दिया है, कोण का योग है 6 है। सूत्र याद रखेगा हमेशा, होता है सूत्र a-2 इंटू 180 डिग्री। आपको आंतरिक कोण निकालने के लिए मान का है, तो ये सूत्र लग गया। तो n का मान 6 है, -2 गुने 180 डिग्री, तो 4 गुने 180 डिग्री और 6 चौक 72, 720 डिग्री ऑप्शन में देखेंगे तो 720 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में देखा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सभी दोस्तों से, सभी डियर स्टूडेंट से, सभी छात्र छात्रा और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने संबंधियों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने भाई बहन, अपने सखी सहेलियों मित्रों के पास। इतना मेरा एक काम करते चलिए आप लोग। चलिए अब अगले सवाल पे हम चलते हैं। जितने ज्यादा लड़के जुटेंगे उतने पढ़ाने हमको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए चलिए प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न जो है आपका 100 नंबर यह प्रश्न है, यानी कि 10 नंबर प्रश्न पे हम लास्ट पे आ गए। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष कोण ए 90 डिग्री का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बीसी के लंबाई का लिखा गया है, बीसी का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी 24 है, 24 मिलीमीटर है और AC 7 है। देखिए शीर्ष जो है ना ये 90 डिग्री का है भैया। ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और शीर्ष ए है शायद, हाँ शीर्ष ए है, ये 90 डिग्री का है। ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। क्या क्या दे रखा है? BC की लंबाई ज्ञात करना है। AB 24 दे है, AB 24 दे रखा है और AC 7 दे रखा है, AC 7 दे रखा है, ठीक है। इस बात को क्वेश्चन के पास सेट कर दें। अब आपको क्या देखना है, देखिए लंब दिया है और ये आधार दिया है, ये कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण। तब कर्ण का सूत्र नहीं आपको पता है, कर्ण का लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको आप खड़ा करते हैं तो देखिए ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 7। अभी मत कहिएगा कि सर ज्यादा बार का है 7 हो गया, ये 24 हो गया। आप इसको अलग भी कर सकते थे ना, इसको C भी कर सकते थे और इसको B भी कर सकते हैं, तो फिर आपका जो है ये चीज हो जाता, मतलब कि सही हो जाता है। इस चीज पर ध्यान मत रखिए कि छोटा है ये बड़ा, को आंसर लाने पर मतलब रखिए। कोई भी चीज है, कहने का मतलब जो है AB 24 है, AB तो B यहाँ हो गया। कहने का मतलब है अगर जो हम यहाँ 24 रख देते हैं, यहाँ अगर जो हम B रख देते हैं और यहाँ हम, तो ये 24 हो जाता। चलिए आप ही कहना मान लेते हैं, तो फिर कहिए कि सॉरी छोटका जो है कि ज़्यादा हो गया, बारका ही हो गया। चलिए अब तो सेट करके बारका 24 हो गया और छोटका 7 हो गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको ये निकलना है ना। तो बारका जो है हमारा 24 हो गया। चलिए अब देखने में भी अच्छा लगने लगा। चलिए हमको ये निकालना है, तो फिर वही बात हो जाएगा, लंब के स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 के स्क्वायर और जो 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कितना होता है 576 अजोर 7 7 49, 9 6 15 हासिल, 1 7 12 600। 600 जो 25 होता है वो 25 का वर्गमूल, इसका 625 का वर्गमूल जो होता है 25 होता है। तो 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर ऑप्शन में देखेंगे तो 25 मिलीमीटर ऑप्शन और बी में रखा है। आपका जो बिहार पुलिस का सेट था, एक सेट 10 प्रश्न का खत्म हो गया दोस्तों। पूरा फुल कंटेंट देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मैं बहुत सा चीज़ लगभग 10 सेट से प्लस मैं करा चुका हूँ। वहाँ से आप जाइए और प्लेलिस्ट में सेट लगाइए। 100 प्रश्न में बताइए कितना आपने अंक प्राप्त किया है। आपको 80 प्लस करना है लड़कों लोग के लिए, 80-85 प्लस करना है लड़कों लोग के लिए, क्योंकि मैं बात एक ध्यान रखेंगे, कटअप ज़्यादा जाने का हाई रहता है बिहार पुलिस में धांधली की वजह से। और लड़की लोग का जो कटअप है, आप भी बहुत मेहनत कीजिए, आप लोग भी 70 से ज़्यादा प्लस लाने की कोशिश कीजिए, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, तैयारी अच्छे से जंप करना है। तो आप लोग से इजाज़त लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।